वरान द्वादश परान पुरुषान आत्मनं च पवित्रीकर्तुम्। कहने का मतलब आप कन्यादान का संकल्प कर रहे हैं, किस लिए, क्या कामना है आपकी? तो कहा मेरी 25 पीढ़ियों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, इस कन्यादान से मेरी 25 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। ब्रह्मलोक एवात्यादि कन्यादान आत्मानं च पवित्रीकर्तुं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादान अहम करिष्ये। सामने में छोड़े और अब बेटी कुछ ही देर में विदा हो जाएगी। एक बार उसके घोड़े को हाथ लगा, उसके घुटने को हाथ लगा करके और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना। क्षमा याचना किस बात की? पहले मंत्र बोल लेता हूँ, उसके बाद में आपको समझाऊंगा। हाथ लगाए जरा लाडली बेटी को। ओम कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां पश्यामिष्टवेतोभ्यां ब्रह्मलोकैर्निगीषया विश्वं हर सर्वभूता साक्षी सर्वदेवता। जा रही हो छोड़ के मेरी गली लाडो, मेरी बेपली लाडो, जा रही हो छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल मुश्किल इसको तो छुपाना पड़ता है, मुश्किल इसको तो छुपाना पड़ता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। यहाँ पर दिनेश कुमार जी की गोत्री है, गोत्रमयी का गोत्र, प्यार से जोड़ा है रबनी प्रीत का गाँव। साथ मेरा से बना जन्मो कई बंधन, प्यार से जोड़ा है रबनी प्रीत का गाँव। ओ है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, वो है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, वो है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। ओ धड़कन 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 ओ धड़कन मुश्किल असलों को छुपाना पड़ता है, मुश्किल असलों को छुपाना पड़ता है। अपने पिया के साथ जाना पड़ता है, मुश्किल असलों को छुपाना पड़ता है। अपने पिया के साथ जाना पड़ता है।
चलेंगी 3 फेरों में और अंतिम चौथे फेरे में हेरम आगे चलेंगे। और यहाँ पर पहले फेरे से पूर्व पत्थर को नजदीक करो, उधर थोड़ा सा नीचे झुक करके हेरम आप कोमल के दाहिने पांव का अंगूठा पत्थर से लगवाएंगे। ठीक है, पहले जैसे बालाजी बैठते हैं ना, ऐसे एक घुटना मोड़ के वैसे बैठना है, वैसे ही। चलो बैठो और जरा साइड में हो जाओ, सामने दर्शन करिए जरा। जब राम जी अयोध्या जनकपुर में गए थे ना सीता जी को ब्याने, तो उसी प्रकार से जरा ध्यान देना सभी को। राम जी भी ऐसे ही सीता जी के चरणों में ऐसे बैठ करके उनका अंगूठा लगाते हैं। तब क्या कहती हैं जनकपुर की स्त्रियां, झुके जाइयो तनिक रघुवीर, झुकड़ो बड़ से झुके जाइयो तनिक रघुवीर, झुकड़ो बड़ से। किसी के सामने हम झुक जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना सम्मान चला गया, नहीं साहब, क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। ध्यान रखना, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। अरे अकड़ तो बेजानों की पहचान होती है, लेकिन थोड़ी सी अकड़ सब में होती है साहिब, थोड़ी सी अकड़ सब में होती है साहिब। फिर भी झुकते वही हैं जिन्हें रिश्तों की पहचान होती है, जिन्हें रिश्तों की पहचान होती है। तो यहाँ पर हेरम आप झुके हो क्योंकि आपको रिश्ता निभाना है कोमल के साथ। यहाँ वर एक शिक्षा देता है कन्या को। कैसी शिक्षा? कि ऐ कोमल, जिस प्रकार से पूरे समाज के सामने, पूरे परिवार के सामने, तुम्हारे सामने झुका हूँ, कभी तुम्हें भी झुकना पड़े तो शर्म मत करना, शर्म मत करना। यहाँ पर पत्थर पे पांव लगा करके शिक्षा दे रहे हैं। कैसी शिक्षा? कि कोमल, इस पत्थर की तरह अपने दिल को मजबूत कर लेना। ये नहीं कि घर में हर एक आहुति में एक वरदान मांग रहे हो आप। ऐसा वरदान पहली आहुति में आप कह रहे हो, अर्यमणम देवम कन्या, हे अग्नि नारायण, मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ पर मुझे यश की प्राप्ति। यश मतलब जानती हो? बड़ाई में, कि वाह भाई बहुत सौखी बहू आई है पुजारी परिवार का मायना, वाह साहब सबको बहुत बढ़िया से जानता है हमारी कोमल, ये आना यश। तो पहली आहुति में हे अग्नि नारायण, मुझे यश की प्राप्ति हो। दूसरी आहुति में हे अग्नि नारायण, मेरे हेरम की दीर्घायु हो, मेरे हेरम की लंबी आयु करना। और तीसरी आहुति में हे अग्नि नारायण, मैं जिस परिवार में जा रही हूँ उस परिवार में अन्न धन के भंडार हमेशा भरपूर रहे। बोल बालाजी महाराज की। तो ये 3 आहुति आप छोड़ोगे, इसमें तीनों आहुति में यही भाव रखना। ठीक है, चलिए मैं मंत्र बोलता हूँ, मंत्र बोलने के बाद में आपको स्वाहा बोल करके छोड़ना है। अर्यमणम देवं कन्यावलिं अयक्षते सैनो अर्यमादेव वेदो मुञ्चलमापने स्वाहा। दोनों हाथों से स्वाहा। आप आगे होकर के छोड़ना है। मैं बनूंगी संगिनी पिया की मैं बनूंगी, दुल्हन वेश बनाया, दुल्हन वेश बनाया, समरिया तेरे लिए। तो पति के पीछे में है क्योंकि लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी अगर आगे चलेगी तो आदमी पीछे पीछे दौड़ेगा, लक्ष्मी हाथ आने वाली नहीं है। तो लक्ष्मी का स्थान पीछे की, आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लक्ष्मी आगे चल रही है, इसलिए शिक्षा दे रही है कि 4 फेरे होते हैं। पहला फेरा धर्म का, धर्म में पत्नी हमेशा आगे चलती है, पति आगे नहीं चलता है। जितने भी धार्मिक करते करते
रहते हैं उनमें हमेशा माताएं बहनें आगे रहती है। पुरुष के बस की बात नहीं है कब करवा चौथ है, कब शिवरात्रि है, कब जन्माष्टमी है। इनको तो बताना पड़ता है कि शाम को टाइम से घर आ जाना, करवा चौथ का व्रत करके बैठी है जी। तो पहला फेरा धर्म का, इसीलिए इन्हें धर्म पत्नी भी कहते हैं, तो धर्म में आगे रहे। दूसरा फेरा अर्थ का फेरा, अर्थात इनकम का। अच्छा, आदमी सिर्फ कमाना जानता है, उसे खर्च कैसे करना है, उसके संभाल करके कैसे रखना है, ये आदमी के बस की बात नहीं है। ये कौन जानता है? धर्म पत्नी, कि उसे कैसे ब्यूटी पार्लर जाके खर्च करना है, कैसे जाकर के शॉपिंग करनी है, खर्च कैसे करना है। अच्छा, बचत भी कह रहा हूँ साथ में। नोटबंदी किस किस को याद है? जरा हाथ खड़े करो। क्या बात है, देखो माताएं बहनों को बड़ा याद है? स्पेशली माताएं बहनों को खूब याद है नोटबंदी। इसलिए भैया जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय एक बेचारे पति ने पत्नी से कहा था, अरे सुनती हो, अभी व्यापार करने का बढ़िया टाइम है, कुछ रुपए दे दो। पत्नी क्या कहती है, मेरे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं, आपको कहां से दे दूं? पति ने फिर से कहा, अरे सुनती हो, थोड़े से तो दे दो, इधर उधर पड़े हुए नहीं। कहा, तुम्हारी माँ की कसम, मेरी सासू की कसम, मेरे पास तो फूटी गोटी नहीं है। अच्छा, सास का मतलब जानते हो? पत्नी कहती है सासू माँ की कसम। सास किसे कहते हैं? कहते हैं पहले के समय में बहू की सांस रुक जाए, जिसका नाम सुन करके बहू की सांस रुक जाए उसे सास कहते हैं। लेकिन आजकल वही सास क्या हो गई? मम्मी जी है। तो दूसरे ने क्या कहा कि मेरे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है। साहब, ये पूरा भारतवर्ष जानता है, इस पूरे भारतवर्ष के सभी पुरुष जानते हैं, नोटबंदी के दूसरे दिन जो कहती थी मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, उन्हीं माताएं बहनों से इतना पैसा निकला है, इतना पैसा निकला है कि पूरा भारत जहर खा ले, पूरा भारत जहर खा ले। सैनिकों के लिए कि नमक की तरह होती है पत्नियां, नमक की तरह होती है पत्नियां, अगर जिंदगी में ना रहे तो बेस्वाद हो जाती है जिंदगियां, बेस्वाद हो जाती है। तो दूसरा फेरा अर्थ का फेरा, हमेशा रुपयों को कैसे संभालना है, ये नियम आता है। तीसरा फेरा काम का, गृहस्थी के जितने भी काम हैं उनके माताएं आगे रहती हैं। कब घर बेटी आ जाए, किसको क्या देना है, क्या देना है, ये आप सबको मालूम है। और चौथा फेरा मोक्ष का, अर्थात अलग भाषा में कहें तो सुरक्षा। पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? पति की। इसलिए चौथे फेरे में पति आकर ये कहता है कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए चौथे फेरे में मैं आगे चलूंगा। अगर अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाएं। समझ में आया? चलो धीरे धीरे कदमों से एक दूसरे का साथ निभाते हुए पत्थर को पांव से साइड करती हुई आगे कौन चलेगा? हाँ, कि कोमल हर जगह आपको आगे नहीं रहना है, कुछ मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। जहां जहां तुम्हारी सुरक्षा की बारी आएगी वहां वहां हैरम आगे रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जितने भी दूल्हा दुल्हन पक्ष से आए हुए हैं मीठी मीठी तालियां बजाते हुए चौथे फेरे में आप सबको गाना है। क्या गाएंगे? पालकी में होके सवार चलिए, मैं तो अपने साजन के द्वार चलिए। पालकी में होके सवार चलिए, मैं तो अपने साजन के द्वार चलिए। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाच की दूसरे पे वे उड़े विष्णुस्वा नयनो त्रीणीराय स्मोभाय विष्णुस्वा नयनो चत्वारि वायुभवाय विष्णुस्वा। पूरा परिवार एक जगह बैठता था। सही कह रहा हूँ? पूरा परिवार एक जगह बैठता था रोज। लेकिन आज क्या हो रहा है? सब अपना अपना मोबाइल लेकर के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसीलिए टेंशन ज्यादा आ रही है। टेंशन तो उस समय नहीं,
लेकिन एक दूसरे से बातें करते थे तो टेंशन कुछ बिगाड़ नहीं करते। तो यहाँ पर एक दूसरे के टच में रहना, एक दूसरे को समय देना। और दूसरा भाव, यहाँ आप कोमल को अपना दिल दे रहे हो, तो क्या कोमल को दिल नहीं है? दिल तो है, तभी तो जीवित है। लेकिन उस दिल में बैठने वाले हैरंब अभी तक नहीं थे, तो आप अपनी छवि उसके दिल में मिला रहे हो। कोमल, तो मैं जैसे मंत्र बोलूंगा वैसे बोलना है। बोलो ओम मम प्रत्येते हृदयम ददामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजा प्रतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम। यहाँ पे आपने अपना दिल तो उसे दे कि कोमल तुम भी मुझे अपना दिल दो। दिल किधर होता है? ये लो, बड़ा भोला है हमारा है? दिल होता है लेफ्ट साइड में। अभी कोमल किधर बैठी है? राइट। क्यों बैठी है मालूम है? बिकॉज वाइफ ऑलवेज राइट। हाँ जी, सही कह रहा हूँ। तालियां अपनी पत्नियों के लिए जरा बजा दो। वाइफ ऑलवेज राइट। अच्छा, वाइफ का किसी को फुल फॉर्म क्यों मालूम है? वाइफ का WIFE, कोई फुल फॉर्म जानता है वाइफ का? मैं बताओ। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। अगर अच्छी लगे तो तालियां अपनी पत्नी के लिए बजा दो। भैया पता ही नहीं लगता कब पत्नी नाराज हो जाती है। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वही एक्सपीरियंस आपको भी रखना है। तो आपने कहा कि मेरे दिल में आओ, और दिल है आपके लेफ्ट साइड में। कहने का मतलब कोमल आपके लेफ्ट में बैठेगी, आपके दिल में आ जाएगी, तो आपकी पत्नी बन जाएगी। अभी तक पत्नी बनी नहीं है, तो आप कह रहे हो कोमल आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ कोमल कहती है कि उधर आने के लिए मेरी मांग भरनी पड़ेगी। ठीक है, और मेरी मांग अगर आप भरना चाहते हो तो उससे पहले मेरी कुछ एक मांग है। मांग अगर भरनी है तो उससे पहले मेरी कुछ मांग है। अच्छा, मांग से एक बात याद आई। एक बेचारे पति ने भी पत्नी की मांग भरी थी, ध्यान दे किसी तो कोमल की मांग पूरी करनी पड़ेगी। चलो, पहली मांग, 7 मांग है टोटल। पहली मांग, तीर्थ प्रतोत्यापन दान जय ज्ञान मया अधिकांत कोरिया भाग्य माया विकलांग देय आसे जगाक्यो कथमहु कुमारी। पहले वचन में हैरम, ध्यान से सुनो। पहले वचन में कोमल कह रही है कि आज से जितने भी आप पूजा पाठ यज्ञ यागादि व्रत आदि करें, उसमें जैसे आप मुझे साथ लेके बैठे हैं, हमेशा मुझे भी साथ लेकर के रहें, है ना? और कह रही जीवन में आस्तिक बनना है, क्योंकि संसार के सारे सुख जो हैं वो देवी देवताओं की कृपा से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा तीर्थ स्थलों की यात्राएं करनी है, व्रत उपवास करने हैं, पूजा पाठ करने हैं। तो इनसे क्या होगा? तन मन और धन तीनों आपके पवित्र रहेंगे और आनंद ही आनंद होगा। ये पहला वचन। दूसरा वचन, हव्य पैदा। कोमल कह रही है हव्य और कव्य, अर्थात हव्य से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और कव्य से पितरों को। कहा संसार के सारे सुख तो देवी देवताओं की कृपा से प्राप्त होते ही हैं, लेकिन वंश का जो सुख है, वंश बढ़ने का जो सुख है, वो सिर्फ और सिर्फ पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। जिनका वंश नहीं बढ़ रहा है तो ध्यान देना, कहीं न कहीं आपके पितर रुष्ट हैं, वो प्रसन्न नहीं है आपसे। इसलिए अगर कोई कहते हैं पितर जी को प्रसन्न करो तो क्या करना चाहिए? दादाजी या परदादाजी को जो चीज पसंद हो तो 2-3 बार भोग लगा दो, दादाजी प्रसन्न हो जाएगा। इतनी तो बात है कि ले दादा ये तेरा पोता खिला रहे तुमको, वहीं पर ही तेरे दोष निकलता है। लेकिन यत श्रद्धया दीयते सहस्रार्थम, यत श्रद्धया, जो कुछ हम श्रद्धा के साथ में देंगे तभी पितर हमारे स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं करते।
इसलिए क्या कहा, हमारा वंश बढ़े, इसके लिए पितरों को रोज प्रणाम करें, पितरों का पूरा सम्मान करें। दूसरा वचन, तीसरा वचन, कुटुंब ऐसा भरणी दीप, दुनिया को सोना परिपालन की जिम्मेदारी अब आप अपने कंधों पे भी उठाइए। इतने दिन पिताजी के, दादाजी के कंधों पर, अब उनका भार थोड़ा आपको कम करना है। कुटुंब की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको अपने कंधे पे लेनी पड़ेगी। और साथ में करिए, माता पिता आपके आचरण से हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा आपको काम करना है। उससे क्या होगा, किसी ने सच ही कहा, माता पिता के लिए ध्यान से सुनना, जिस घर में माता पिता हंसते हैं, जिस घर में माता पिता हंसते हैं, अरे उसी घर में भगवान बसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं। चौथे वचन में कोमल कह रही है हेरम आपसे कि आपकी आय कितनी है, आपका व्यय कितना है, वो सब जानकारी कोमल को भी होनी चाहिए। क्या जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो मान लो आपकी इनकम 100 रुपए है और कोमल वो 100 रुपए पूरे खर्च कर दे तो बचेगा क्या, ठन गोपाल। लेकिन अगर उसे पता रहेगा कि आपकी आय इतनी है, 100 रुपए है, तो उसमें से 50 रुपए ही खर्च करेगी, 50 रुपए बचा करके रखेगी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ कोमल कह रही है, आप जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखे हो उसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए, और जो भी आप डिसीजन लो उसमें कोमल की भी सहमति है। ये था चौथा वचन, ठीक है। चलो पांचवें वचन में कह रही है कि बराबर सामाजिक कर्म करते रहना, जिसे सोशल एक्टिविटीज कहते हैं। उससे क्या होगा, हमारे जो पूर्वज हैं उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अगर समाज के लिए अच्छे कर्म करेंगे, देखो नाम 2 ही तरीके से होता है, एक तो हम कुछ अच्छा करेंगे तब, और दूसरा गलत काम करेंगे तो। गलत करेंगे तो हमारे पूर्वजों को काला टीका लगेगा, उनके नाम को कलंक लगेगा, और अच्छा करेंगे तो समाज वाले खूब याद करेंगे, उनका नाम रोशन होगा। तो आप जीवन में सामाजिक कार्य बराबर करते रहे। समझ गए? ये था 5वां वचन। छठा वचन, छठे वचन में कोमल कह रही है हेरम आपसे कि आज से खूब कर्मेष्ठी बनना, इसलिए क्योंकि जो कर्म करता है ना, भाग्य उसी का साथ देता है। ये नहीं कि हम तो शादी हो गए 10-11 बजे आराम से उठेंगे, हैं? नहीं, मेहनती बनना है, और साथ में करिए खूब सारा पैसा कमाना है। क्या जरूरत है? आप कहोगे क्या होता है पैसों से, पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। तो यहाँ कोमल कहती है कि हैरम जी, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, ध्यान देना, पैसों के लिए, ये पैसों की माया है साहब। टूट जाते हैं अक्सर वो रिश्ते गरीबी में, टूट जाते हैं अक्सर वो रिश्ते गरीबी में जो खास होते हैं, और बन जाते हैं हजारों अनजान रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। तो साहब ये पैसा बड़ा ही बोलता है, इसलिए खूब सारा पैसा कमाना जिससे आनंद ही आनंद हो। ये था छठा वचन। 7वां वचन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भरपूर विकास काले कया भाग निभाग दे, भाग माया विपदा दिया, आसे कन्या वचना च पंचमा। 7वां वचन देखो, 6 वचनों में ध्यान दिया होगा हेरम कि कोमल ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ आप ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए मांगा, देखा जाता है। लेकिन ये जो वचन है वो अपने लिए मांगा। क्या कह रही है कि आज के बाद में पराई स्त्री को आंख उठा करके नहीं देखोगे। समझ में आया? नहीं देखोगे ना, इसका मतलब पहले देखते थे। नहीं, अरे साला सर पुजारी परिवार को साहब, इनके जैसा कोई संस्कारवान हो ही नहीं सकता जो गांव को संस्कार दे रहा है। एक बार साला सर पुजारी परिवार के लिए भी तालियां होनी चाहिए साहब। तो यहाँ
देखिए, पराई औरत को आंख उठा करके नहीं देखना। अब आप कहोगे कोमल से कि कोमल मान लो तुम तो कह दी कि आंख उठा के नहीं देखना, रास्ते से जा रहा हूँ 3-4 लड़कियां मिल गई, अब तुमने तो कह दिया आंख उठा करके नहीं देखना, लड़कियां आई तो क्या आंख बंद करके चलो? आंख बंद करके चलोगा तो चोट लग जाएगी। तो कोमल कह रही है आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नजरिया चेंज कर लेना। और हमेशा पॉकेट में 100 रुपए और एक राखी देके रखेगी कोमल। क्यों कोमल? पॉकेट में हमेशा है रख के 100 रुपए और एक राखी, कि कभी मन मचल भी जाए ना तो हाथ आगे बढ़ा देना कि ले बहन राखी बांध, क्योंकि पत्नी तो सिर्फ और सिर्फ कोमल ही है, उसी को उस भाव से देखना है। संसार में जितने भी स्त्रियां हैं आपसे उम्र में बड़ी, उनको माँ के समान, बराबर वाली को बहन के समान, छोटी को बेटी के समान पत्नी रूप में कोमल कह रही है सिर्फ और सिर्फ कोमल को ही देखना। तो स्वीकार है? स्वीकार है? देखो कितना छोटा छोटा मुंह करके हैं, स्वीकार है? अरे भैया ये सभी एक वचन वर को भी देते, इसलिए ध्यान से आप क्या मांग रहे हो वो सुने। सदैव सेवा गुरु में गुरु अब आपको ध्यान देना है। कोमल हैरम कर रहे हैं, कह रहे हैं सदैव सेवाम गुरु में गुरु नाम। यहाँ गुरु शब्द का अर्थ है उम्र में बड़े। जितने भी मेरे परिवार में आपसे बड़े हैं उनका पूर्ण रूप से उनका सम्मान और पूर्ण रूप से उनकी सेवा करना, सदैव सेवा। और साथ में कह रहे हैं पतिव्रत धर्म का पालन करना है। कैसा पतिव्रत धर्म? इस पतिव्रत धर्म की शिक्षा त्रिलोक विजयी रावण भी देता था साहब। वो त्रिलोक विजयी रावण क्या कहता था कि देख मंदोदरी देख, एक अकेली अबला सीता जिसका मैं त्रिलोक विजयी रावण होके भी उसका स्पर्श मात्र नहीं कर पा रहा हूं, उसको छू भी नहीं पा रहा हूं। क्या था ये? सीता का पतिव्रत धर्म था साहब, जिसके कारण रावण आंख उठा करके नहीं देख सकता। तो हमारे हिंदुस्तान के पतिव्रत धर्म की तारीफ तो लंका वाला रावण भी करता है। तो इसलिए और साथ में कह रहे हैं कि जो सम्मान आप अपने माता पिता को देती हुई आई हो कोमल, वही सम्मान आज के बाद में मेरे माता पिता को देना। और पति रूप में सिर्फ और सिर्फ हैरम को ही देखना। स्वीकार है आप दोनों को ये बात? चलिए पंडित जी माइक लीजिए एक बार। सभी कोई ध्यान देकर के सुने, बस आधा मिनट का हिस्सा है। एक समय मैंने एक फेसबुक के ऊपर में एक पोस्ट पढ़ी थी जो बड़ी अच्छी लगी मेरे को, वो आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। एक बेटी ने कुछ ऐसा लिखा कि इस संसार में जितने भी माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी अगर हम बेटियों को मिल जाए तो इस धरती के ऊपर में अनाथ आश्रम में कोई भी माँ बाप नहीं जाएगा। कितने अच्छे अच्छे विचार हैं कि अगर हमें माता पिता की जिम्मेदारी मिल जाए तो कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। हमारे हैरम जैसे ने जवाब दिया क्या कि बड़े ही अच्छे विचार हैं आपने अपने माता पिता के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके विचार देख करके, आपके भाव देख करके, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। आपने कहा संसार के माता पिता की जिम्मेदारी अगर आप बेटियों को मिल जाए तो कोई भी वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ हर एक बेटी अपने पति के माँ बाप को अपने माँ बाप मान ले तो इस धरती के ऊपर में वृद्धाश्रम बनना ही बंद हो जाएगा, बनना ही बंद हो जाएगा। अगर अपने पति के माँ बाप को अपने माँ बाप मानना तो बहन हमेशा उसका सम्मान करना। और ये लक्ष्मी नारायण जी का परिवार साहब बड़ा ही संस्कारी परिवार है। ये मुझे भी विश्वास है कि इस घर में जाकर के कभी दुखी नहीं रहोगी, हमेशा प्रसन्न रहोगी, हमेशा आनंद में रहोगी। अब करना तुम्हारे हाथ में। स्वीकार है? चलो दोनों एक दूसरे के टच में हो, सर से सर लगाओ, माइक को नजदीक करो
और दोनों को एक साथ में कहना है कि स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, एक दूसरे के वचन 3 बार। थोड़ा और नजदीक करो माइक को, देखो सभी को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुना तो एप्लीकेशन जो वेटिंग वाली लगाई है ना, तो दोनों कैंसिल भी हो सकता है। बोल दो 3 बार, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। सबको सुना गया जी? है तो जरा वंश मोर बोलो। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। चलो भैया जोरदार ताली बजा दो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भैया दूल्हा दुल्हन राजी, दूल्हा दुल्हन राजी, तो क्या करेगा पंडित जी? हैं राजी तो उनमें होते। चलो आ जाओ। मेरो गाना गुलाब को फूल की सोरी का ध्यान करना है सभी को। माँ गधिमति का ध्यान करते हुए मैया गौरा की कृपा से हुआ है मिलन, मैया गौरा की कृपा से हुआ है मिलन, मैया गौरा की कृपा से हुआ है मिलन, मैया गौरा की कृपा से हुआ है मिलन। कर दो सदा आज मांग मेरी सिंदूरी भर दो सदा, आज मांग मेरी सिंदूरी कर दो सदा, आज मांग मेरी सिंदूरी भर दो सदा। सुमंगली मधुरिमा कुसुमे तपस्यते सौभाग्यमस्यै तत्वा याथास्तौ विपरीतनः। हैरम कहे अखंड सौभाग्यवती हमें हर दोनों जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान गौरा की कृपा से हुआ है मिलन, मांग मेरी भर दो मेरी सिंदूरी भर दो सदा। मुझे राधा रमण हरि बोल, मुझे राधा रमण हरि बोल, मुझे राधा रमण हरि बोल, मुझे राधा रमण विनोद जी, आपने जो जैसा वादा किया था उससे भी सुंदरतम विवाह को संपन्न कराया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। जितने भी यहाँ पे पधारे मेरे प्रियजन, इतना स्नेह और प्यार इन्होंने जो बरसाया है इन बच्चों के लिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं और साथी दिनेश जी और पूजा जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना पे अपनी बच्ची को मेरी झोली में दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी। हाँ जी विठल जी, हाँ जी। अब बाकी के लोग भी यहाँ आकर के सुहाग बिरला आज जाने किधर जाने, निर्गण जाने